यज्ञोपवीत धारण करने की बहुत सारी विधियां हैं। बहुत सारी विधियां यज्ञोपवीत धारण करने की। अब सब विधियां तो हम नहीं इस्तेमाल करते ना, हमें तो कोई एक ही विधि इस्तेमाल करनी है। नया यज्ञोपवीत पहनना है, उसके लिए हमें बहुत सारा सोचना पड़ता है कि अब यज्ञोपवीत धारण करें तो कैसे धारण करें। तो ये एक विधि बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट है। आप इस विधि का प्रयोग करके नया यज्ञोपवीत जो है वो पहन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मंत्र बोलना भी सिखाऊंगा, आप उस पूरे मंत्र को बोलना भी सीख जाएंगे। और ज़्यादा अगर आप लोग ज़्यादा वहम पालेंगे तो आप नया यज्ञोपवीत पहन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो नया यज्ञोपवीत पहनने के लिए आज की वीडियो में आपको एक यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र और जो पुराना यज्ञोपवीत है उसको प्रवाहित करने के लिए भी एक मंत्र मैं आपको सिखाऊंगा, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ कि ये जो चैनल है नॉन बेनिफिशियल चैनल है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा मुझे इससे, और बस भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए और छोटी छोटी वीडियोस में आपको मंत्र सिखाने वाली इस चैनल पे बनाता हूँ, आप ही के लिए बनाता हूँ, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नया यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आपको सबसे पहले तो स्नान करना है, स्नान करके ही धारण करना है। और आसन पर बैठ जाएं, उसके बाद फिर आचमन करें। आचमन का पता ही होगा, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, है ना। इस तरह से 3 बार बोल के आचमन किया जाता है। संध्या उपासना की वीडियो भी मैं जल्दी बनाने वाला हूँ, आपको संध्या करना भी सिखाऊंगा बिल्कुल शॉर्ट में। मतलब लंबी संध्या हो जाती है तो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, अगर शॉर्ट हो तो आप मतलब संध्या में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो 9 तंतुओं में क्रमशः, अब यहाँ पर कुछ लोग 3 तंतु वाला पहनते हैं यज्ञोपवीत, कुछ 6 वाला पहनते हैं, 3 और 3 मिला के 6 हो गए। फिर कुछ 3 और बढ़ा करके पहनते हैं, 9 तंतुओं वाला यज्ञोपवीत पहनते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यज्ञोपवीत पहनते हैं। कुछ लोग संप्रदायों में भी कुछ यज्ञोपवीत 3 वाला, कुछ 6 वाला, कुछ 9 वाला पहनते हैं। ये एक बहुत विस्तृत प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको किसी पंडित या किसी विद्वान आचार्य के पास में बैठ के मिल जाएगा। मेरा यहाँ मुख्य उद्देश्य है आपको आपको पता भी होगा इन सब प्रश्नों के उत्तरों में, बस आपको मंत्र जो है वो सिखाना है। ठीक है, 9 तंतुओं में क्रमशः ओमकार, अग्नि, सर्प। ठीक है, 3 तो हो गए, एक ओमकार हो गया, एक अग्नि हो गया, एक सर्प हो गए। फिर सोम हो गए, पितर हो गए और प्रजापति हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। वायु, यम और विश्वदेव, ये कुल मिला के कितने हो गए? 9 देवता हो गए। तथा 3 ग्रंथियों में, अगर 3 ग्रंथियाँ हैं तो उनमें क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की भावना करके विनियोग मंत्र पढ़े। कौन सा मंत्र है? इस विनियोग मंत्र में क्या करना होता है? हाथ में जल ले लेना होता है और जो मंत्र होता है उसी के विषय में बताने के लिए विनियोग किया जाता है। हाथ में जल लेना होता है और इस तरह से बोलना है, ओम यज्ञोपवीत। इतना तो बोलना आ रहा है। अब इसको अगर हम इस तरह से बोले, यज्ञोपवीतम इति, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, यज्ञोपवीतम इति। अगर ऐसा नहीं बोलना तो आप सीधा जैसा लिखा है वैसे ही बोलिए, यज्ञोपवीत मिति, यज्ञोपवीत मिति परमेष्ठी, परमेष्ठी ऋषि, परमेष्ठी ऋषि, इस तरह से बोलना। ओम यज्ञोपवीत मिति परमेष्ठी ऋषि त्रिष्टुप, त्रिष्टुप, त्रिष्टुप छंदः, त्रिष्टुप छंदः लिंगोक्ता देवता, लिंगोक्ता देवता स्रोत स्मार्त, स्रोत स्मार्त कर्मानुष्ठानाधिकार सिद्धये, स्रोत स्मार्त कर्मानुष्ठानाधिकार सिद्धये यज्ञोपवीत परिधाने विनियोगा, यज्ञोपवीत परिधाने विनियोगा। इस तरह से आपने क्या करना है? जल छोड़ देना है। ठीक है, अभी जैसे शिवरात्रि, शिव पूजा आने वाली है ना, तो आप यज्ञोपवीत धारण करके ही शिवरात्रि की पूजन करें। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, शिव पूजा जो है मैंने विस्तार पूर्वक आपके लिए बना रखी है। वीडियो के लास्ट में आपको लिंक दे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, उसको क्लिक करके आप शिव पूजा जो है वो सीख सकते हैं। मैं आपको बताता भी हूँ कैसे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम ये मंत्र सीख लेते हैं। यज्ञोपवीत धारण का जो मंत्र है वो ये वाला है, ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर, ये जो रहा है ना तेर, ऐसे हो जाएगा प्रजापतेर। अब या और ता अलग हो गए, रा इस तरफ आ गया तो यत, क्या बच गया? यत, प्रजापतेर यत सहजम, सहजम पुरस, पुरस्तात, पुरस्तात। फिर से बोलते हैं, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर यत सहजम पुरस्तात, है ना। आयुष्य क्या है? आयुष्य मग्र्यम, आयुष्य मग्र्यम
प्रतिमुंच प्रतिमुंच शुभ्रम शुभ्रम आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इस तरह से भी ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनो यज्ञोपवीतेनोपनहयामि यज्ञोपवीतेनोपनहयामि हियामि हियामि, है ना। इस तरह से बोलें ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनहयामि। ठीक है, इस मंत्र को बोल करके एक जोड़ा यज्ञोपवीत जो है वो पहन लेना। ठीक है, फिर कम से कम 20 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। ठीक, अब यज्ञोपवीत आपने पहन लिया। इसके बाद जो पुराना जनेऊ है उसको उतार कर समुद्रम गच्छ स्वाहा इस तरह से बोलना है, या ये वाला मंत्र जो है वो भी आप बोल सकते हैं। एतावद्धिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् यहाँ तक आ रहा है। जीर्णत्वात् परित्यागो, एक ही बार है। परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम बोलकर जो पानी है, चलता हुआ पानी है या कैसा भी पानी है, तालाब है, उसमें आप उसको यज्ञोपवीत को डाल दीजिए। कुछ एक स्थानों पर यज्ञोपवीत को पेड़ के साथ में भी टांग दिया जाता है, यहाँ पर पानी नहीं होता। तो नियम बहुत सारे हैं। आप इस छोटे से नियम का पालन करके यज्ञोपवीत पहन लें, और जो पुरातन यज्ञोपवीत है जो आपने पहन रखा था उसे इस मंत्र से बोल करके उसका प्रवाह कर दें। तो अब मैं आपको बताता हूँ। आपको नीचे सी मोर लिखा होगा वीडियो के नीचे, है ना। ठीक है, उसको क्लिक करके वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस के लिंक हैं, वहाँ से आप जा कर के शिव पूजा की, श्री सूक्त, पुरुषों की, रुद्र सूक्त, बहुत तरह की जो वीडियोस हैं जिसमें आप मंत्र सीख सकते हैं वो देख सकते हैं। तो कैसे करना है आपको बता रहा हूँ। देखो, मान लो ये वाली एक वीडियो है जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही अपलोड की थी, सूर्य अर्घ्य वाली। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है नीचे में मोर, है ना। यहाँ मोर लिखा हुआ, मैं पेन नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ मोर लिखा हुआ। ठीक है, मैं मोर को क्लिक करूँगा तो आपको दिख रहा है नीचे। यहाँ पूरी पूजा जो मैंने वो किस में लिखी हुई है, लिखी भी हुई है साथ में, है ना। तो ये मोर में जाके मिल जाती है आपको। आप पूछते रहते हैं ना कि ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो मोर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो बाकी आपको क्या करना है, चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। आप देखो ये संस्कृति संस्कृत सरिता लिखा है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, मान लिया मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो ये जो चैनल है ये निकल के आ जाएगा, आपके सामने भी ऐसा ही आएगा। तो यहाँ सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा आपको कहीं, मेरे को तो नहीं दिखेगा। अब इसमें प्लेलिस्ट दिख रहा होगा आपको, होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, है ना। तो प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस की लिंक दी हूँ आपको। ठीक है, यहाँ विवाह की सारी वीडियोस एक जगह मिल जाएंगी आपको। ठीक है, और भी बच्चों के लिए टॉपिक्स हैं। रुद्राष्टाध्यायी वाला देखो, दुर्गा सप्तशती, दुर्गाष्टाध्यायी पूरी सीख सकते हो, शिव पूजा सीख सकते हो। देखो शिव पूजा का भी है, इसको क्लिक करोगे तो सारी शिव पूजा आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। अभी इसको थोड़ा नेट कमज़ोर है तो खुलने में टाइम लग रहा है। देखो रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त एक ही जगह पर है, तो इसको क्लिक करोगे तो उसमें वो दिखेगा। तो बस इतनी सी प्लेलिस्ट हैं, इसको आप ज़रूर खोल के देखें तो आपको सारा सब मटेरियल जो है वो वहाँ से मिल जाएगा। तो एक और जगह भी है, यहाँ से आप मेरा जो स्टडी मटेरियल है उसको आप पढ़ सकते हो। मतलब मेरा एक ब्लॉग भी है जिस पे मैंने बहुत सारी पूजाएं जो हैं लोड करके रखी हुई हैं। आप blogger.com खोलेंगे तो मैं आपको नीचे लिंक ही दे दूँगा। ठीक है, वहाँ शिव पूजा सीख सकते हैं आप, आचमन, नया यज्ञोपवीत, संध्योपासन, सूर्य अर्घ्य, मंत्र पुष्पांजलि, सरस्वती पूजा, नवग्रह मंत्र, मतलब यहाँ पर बहुत सारी पूजाओं के मंत्र मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो क्लिक करके आप वहाँ जा कर के दबा करके भी दे सकते हो। ये आपके लिए नई चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहता था। ठीक है, तो आज हमने यज्ञोपवीत वाला मंत्र सीख लिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नीचे सी मोर में जा कर के आप सारे लिंक जो हैं वो आप ओपन करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम।